हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम बैच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपनी लूसेंट जीके सीरीज में ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसका जो चैप्टर है हमारा सौरमंडल। ठीक है, इससे संबंधित इसमें हम टोटल 190 क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि आपके सभी आगामी जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप किसी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें 190 क्वेश्चन है और इस चैप्टर से सौरमंडल के जो लूसेंट बुक है बिल्कुल बढ़िया बढ़िया सारे जितने अच्छे क्वेश्चन है वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मतलब पूरी लूसेंट के इस चैप्टर का, सौरमंडल चैप्टर का पूरा निचोड़ है। इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपके लिए बहुत क्रक्स है इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। ठीक है, किसने की थी सौर प्रणाली की खोज? कोपरनिकस ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? दोस्तों, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड कहलाते हैं उपग्रह। ठीक है, क्या कहलाते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम जो था वो केपलर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, सॉरी, हमारा पांचवा प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? दोस्तों, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम सही है। कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसी प्रकार पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? दोस्तों, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार जो क्रम है वो है शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। आकार के अनुसार सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं उनका अवरोही क्रम क्या है? दोस्तों, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल व बुध। ठीक है, ये हमारा अवरोही क्रम है सौरमंडल के ग्रहों का। ठीक है, आकार के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा है? क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है जब वह सूर्य के समीप होता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है। कब होता है अधिकतम? जब वह सूर्य के समीप होगा। जितना दूर होगा उसका जो वेग है वो कम होता चला जाएगा और जितना पास होगा उतना ही वेग अधिकतम होता चला जाएगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? दोस्तों, अंतरिक्ष में जो कुल तारामंडल है वो है 89। ठीक है, 89, यानी कि टोटल कितने हैं? 89 तारामंडल है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? दोस्तों, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है ये? मंगल ग्रह पर। निक्स ओलंपिया कोलंबस। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? दोस्तों, पार्थिव ग्रह हमारे हैं 4। ठीक है, कितने ग्रह हमारे पार्थिव? हमारे पार्थिव ग्रह हैं 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाह्य ग्रह तथा बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? देखिए, बाह्य ग्रह और बृहस्पति सदृश ग्रहों की जो संख्या है वो 4 है। ठीक है, कितनी है? 4 है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? मंगल इसमें सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है मंगल। ठीक, किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? देखिए, किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? वो शुक्र और अरुण है। ठीक है, शुक्र और अरुण जो है वो सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता जो माना जाता है वो सूर्य को माना जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा। क्या कहलाता है? अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी के चारों ओर घूमती है वो कौन थे? वह वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कहा था कोपरनिकस ने। ठीक, किसने कहा था? कोपरनिकस ने। कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं? ठीक है, कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय जो है ग्रह मानते थे? वो है सूर्य। ठीक है, कौन सा ग्रह नहीं है? देखिए, सूर्य एक ग्रह नहीं है, एक तारा है। ठीक है, सूर्य जो वो ग्रह नहीं है, वो एक तारा है, स्टार है। सन इज अ स्टार। देखिए, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन से है? तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदल रही है लगातार। ठीक, तो ये दोनों गैसें जो सूर्य के संगठन में सहायक है।
सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है वर्णमंडल। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य देव पूर्व में निकलता है क्योंकि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, सॉरी, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी की जो दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, इसलिए सूर्य सदैव हमें पूर्व की ओर निकलता हुआ दिखाई देता है। चलिए अगला देखते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है दोस्तों? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। कब दिखाई देता है? 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसोर। ठीक है, अपसोर हम कहते हैं सूर्य से अधिकतम दूरी को। किसकी? एक ग्रह की। एक ग्रह की अपने कक्ष में सॉरी, सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। ठीक है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं हम अपसौर और न्यूनतम दूरी को कहते हैं हम उपसौर। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा आज का अगला प्रश्न है, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है दोस्तों? किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? यह है पृथ्वी और सूर्य। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है दोस्तों? मध्य रात्रि सूर्य का जो अर्थ है वो है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना को हम मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है दोस्तों? मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो हमें आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में हमें दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है दोस्तों? सूर्य में काला धब्बा जो है वो धब्बे के वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। ठीक है, सूर्य के वो काले धब्बे, ठीक है, हमें वो इसलिए काले दिखाई देते हैं क्योंकि प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर पाते, वहां पे ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। ठीक है, सूर्य में ऐसे ब्लैक स्पॉट बनेंगे जो कि प्रकाश को नहीं उत्सर्जित करते हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है दोस्तों? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो 71% है। कितना? 71%। डैश एक तारा है, डैश यानी कि सूर्य, सूर्य एक तारा है। ठीक, याद रखना है आपको। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है दोस्तों? सौर पृष्ठ पर जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन के अलावा सूर्य में पाई जाती है हीलियम। ठीक है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रही है लगातार, तो इसलिए वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसें पाई जाती है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है दोस्तों? सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती पर पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है। कितना लेता है? 8.3%, 3 मिनट का समय लेता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है दोस्तों? सूर्य के पास सबसे पास का ग्रह बुध है। ठीक है, सबसे पास का ग्रह कौन सा? बुध है। देखिए अगला हमारा, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है दोस्तों? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है 88। ठीक है, यानी बुध पर जो एक दिन होता है वो 88 दिनों संख्या वहाँ पे 88 होती है। एक वर्ष में 88 दिन होते हैं। अपने यहाँ पे तो 365 या 366 होते हैं लीप ईयर में। ठीक है, लेकिन जो बुध है वहाँ पे एक वर्ष में सिर्फ 88 दिन होते हैं क्योंकि वो सबसे नजदीक है सूर्य के, इसलिए। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं दोस्तों? चंद्रमा की तरह कलाएं जो होती हैं वो बुध में ही होती है। किस में होती है? बुध में। चंद्रमा की तरह कलाएं बुध ग्रह में पाई जाती हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है दोस्तों? सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है बुध। कौन सा लगाता है? बुध ही वो ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है क्योंकि वो सबसे पास है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह भी बुध है क्योंकि वो सबसे पास है, तो सारे काम वो जल्दी जल्दी कर ही लेता है। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है दोस्तों? किस ग्रह की परिभ्रमण गति जो है वो सबसे अधिक है? वो है बुध की। ठीक है, बुध की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है। देखिए, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? वो है बुध। बुध जो है उसका अक्षीय झुकाव जो है सबसे अधिक है। चंद्रमा के सदृश से दिखाई देने वाला ग्रह है, चंद्रमा के सदृश से दिखाई देने वाला ग्रह बुध है। ठीक, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी
जितना बड़ा है। दोस्तों सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है वो है शुक्र। ठीक है, शुक्र को इसलिए पृथ्वी की बहन भी कहा जाता, जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वह पृथ्वी के समान ही दिखाई देता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? देखो, पृथ्वी की बहन शुक्र को ही कहा जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल पृथ्वी और शुक्र एक समान दिखाई देते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है आज का, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? दोस्तों किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? वो है शुक्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते रहे हैं, तो आपको इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। ठीक, सूर्य तथा पृथ्वी के निकट ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य और पृथ्वी के निकटतम सबसे ग्रह बुध और शुक्र ही हैं। ठीक है, सबसे जो नजदीक है बुध और पृथ्वी के वो बुध और शुक्र ही है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते चलें। ठीक है, देखिए यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? दोस्तों यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? वो है शुक्र। शुक्र की पूजा यूरोपवासी पूजा सूर्य ग्रह की सॉरी शुक्र ग्रह की जो पूजा है वो देवी के रूप में करते हैं यूरोपवासी। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? दोस्तों पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है शुक्र। ठीक, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? ठीक है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है? वो शुक्र है। ठीक है, शुक्र को ही भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? दोस्तों सौंदर्य का देवता शुक्र को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्र को। सुपरनोवा क्या है? दोस्तों सुपरनोवा एक मृतपाय तारा होता है। ठीक है, सुपरनोवा एक मृतपाय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? दोस्तों उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एम एमंडसेन। ठीक है, एमंडसेन। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? सबसे निकटतम खगोलीय पिंड पृथ्वी के चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लधवक्ष गुलाब की ना, लधवक्ष गुलाब जो ये शब्द है, इससे हम पृथ्वी की आकृति जो है सर्वोत्तम ढंग से स्पष्ट कर सकते हैं, यानी कि पृथ्वी की जो आकृति है वो लधवक्ष गुलाब के समान है। पृथ्वी सूर्य से परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? दोस्तों 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से पृथ्वी घूमती है सूर्य के परितः। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल कैसी है? दोस्तों सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब वह पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो इसकी परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, पृथ्वी की भ्रमण की गति कितनी है? दोस्तों भ्रमण की गति आपको याद रखना 27 किलोमीटर। ठीक है, प्रति मिनट की गति से ये दौड़ रही है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर। कितना? 12,800 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई में होती है। ठीक है, जो पृथ्वी है जुलाई महीने में सूर्य की परिक्रमा के दौरान अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? दोस्तों उपसौर स्थिति पृथ्वी की होती है जनवरी महीने में। ठीक है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण दिखाई देते हैं? जो तारे जो होते हैं दोस्तों पूर्व से पश्चिम में किस कारण दिखाई देते हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इसलिए जो तारे हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ दिखाई देते हैं। गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी का जो भार होता है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। आकार की नजर से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? दोस्तों आकार के अनुसार जो है सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान है 5वां। ठीक है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी को ही नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी स्थित है शुक्र व मंगल के मध्य। ठीक है, शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित है।
किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है? दोस्तों 3 जनवरी को सॉरी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक निकट होती है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन। ठीक है, सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। दिन व रात होने का कारण है। दोस्तों दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसीलिए ही दिन व रात हमें नजर आते हैं। ठीक है, मतलब खुद ही अपने चारों ओर चक्कर जो लगाती है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य से अधिकतम सूर्य के अतिरिक्त मतलब सूर्य के अलावा जो सबसे निकटतम तारा है, ठीक है, उसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? दोस्तों वो लेता है 4.2 वर्ष। 4.2 वर्ष जो सितारा है जो सूर्य के अलावा है। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है जिसका जो प्रकाश हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। और ऐसे ही जो है वो एक अन्य तारा है सूर्य के बाद, उसका प्रकाश पहुंचने में 4.2 वर्ष लगते हैं। सोच सकते हो कितना दूर होगा ये। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? दोस्तों अपने अक्ष पर पृथ्वी जो चक्कर है वो उस समय में पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। ठीक है, अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि समान होती है। इक्विनॉक्स। ठीक है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। जब दिन व रात समान अवधि के होते हैं तो उसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव कितना है? भूकक्ष तल पर भूअक्ष का जो झुकाव है हमारा 66 मतलब 66.5 डिग्री है। ठीक है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? दोस्तों पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। ठीक है, और वो है चंद्रमा। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून के दिन जो है प्रकाश जो है वो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे दिखाई देता है 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह स्थित है। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह स्थित है शुक्र। ठीक, ये आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें साथ साथ। देखिए दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दोस्तों दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? वो है पृथ्वी। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? दोस्तों ये 66.5 डिग्री का ही कोण बनाती है। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? दोस्तों कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य जो एक तारा है वो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? सबसे पहले ये किसने कहा था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ये कोपरनिकस ने कहा था। ठीक है, कोपरनिकस ने ही ये सिद्ध किया था। देखिए जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। देखिए अगला प्रश्न है हमारा आज का। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच में से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? यदि पृथ्वी अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो हमारा जो आसमान का रंग है वो काला होगा। कैसा होगा? काला होगा। पृथ्वी की परिधि है कितनी है? 40,075 किलोमीटर। कितनी है? 40,075 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ये होता है 21 जून को। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है।
किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक। ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? ध्रुव पर दिन की अवधि जो होती है वो 6 माह होती है। ठीक है, जो ध्रुव होते हैं वहां पे दिन की अवधि 6 माह होती है। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? दोस्तों औसत घनत्व जो है सबसे अधिक बुध का है। किसका? बुध का। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? पृथ्वी की परिधियों को मापा है सबसे इरेस्टोस्थीनिस ने। किसने? इरेस्टोस्थीनिस ने मापा है सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? दोस्तों पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कम है 43 किलोमीटर। ठीक है, 43 किलोमीटर उसका पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से अंतर है इन दोनों में। चलिए अगला है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? विषुवतीय व्यास है 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,750 किलोमीटर है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व की ओर है। कहां पे? पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए थोड़ा सा आप देखते चलें, वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक भी करते चलें साथ साथ। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है अपसौर के द्वारा। कब होती है? अपसौर। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा। ठीक है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है ना, उसी के कारण हमारी ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। पृथ्वी के आकार में छोटे ग्रह हैं, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं शुक्र और मंगल। ठीक है, शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी से छोटे ग्रह हैं। किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? किसने कहा था सबसे पहली बार कि पृथ्वी गोल है? ये कहना अरिस्टोटल ने। कितना? किसने? अरिस्टोटल ने बताया था कि पृथ्वी गोल है सबसे पहली बार। पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी कैसी है? झुकी हुई है। कैसी है? पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह का वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ये पाया जाता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह लाल रंग का भी दिखाई देता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? दोस्तों मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए आज का हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? दोस्तों मानव उपस्थिति की संभावना है मंगल ग्रह पर, क्योंकि वहीं पे वायुमंडल पाया जा रहा है, तो वहीं पे हम ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि वहां पे जीवन संभव हो सकता है भविष्य में। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? प्रथम बार जो मंगल ग्रह पर जो उतरा था वो पाथफाइंडर था। कौन सा था? पाथफाइंडर था। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है। ये भी वही है क्वेश्चन, मंगल ग्रह पर ये सारे संभावनाएं हम व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। कौन सा ग्रह है वो भी मंगल ग्रह है। ठीक है, क्योंकि वो मंगल ग्रह है बिल्कुल पृथ्वी के मतलब इस तरीके से वो उसका झुकाव वगैरह सब इसी तरीके से है, इसलिए वहां पे जो मतलब पर्यावरण होने की संभावना हम व्यक्त करते हैं वैज्ञानिक। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? दोस्तों रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रात्रि में लाल दिखाई देता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? दोस्तों अशांत बादल, अशांत बादल के सूचक हैं लाल धब्बे। किस पे? बृहस्पति ग्रह पर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा? गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने, वो था बृहस्पति के लिए। ठीक है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? दोस्तों मैगलन अभियान जो है वो बृहस्पति से ही संबंधित है। शूमेकर लेवी 3 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? दोस्तों शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु वो बृहस्पति ग्रह से टकराया था। किससे टकराया था? बृहस्पति ग्रह से टकराया था। देखिए हमारा आज का अगला प्रश्न है, सूर्य की गिरद परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य की गिरद परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। बृहस्पति क्योंकि सूर्य से सबसे दूर है इसलिए वो सबसे ज्यादा समय लेता है। और सबसे पास कौन सा है? अभी आपको बताया था, वो है सबसे पास ग्रह बुध, जो कि सबसे कम समय लेता है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो गैनीमेड है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है, उपग्रह, ठीक है, वो है गैनीमेड। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रहों में किसके चारों ओर वलय हैं? दोस्तों ग्रहों में किसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं? ये शनि, ठीक है, शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? दोस्तों जूनो नाम जो है वो किससे संबंधित है नासा का? यह है बृहस्पति से, ठीक है। ये मिशन है जूनो मिशन, जो कि बृहस्पति से संबंधित है, जो कि नासा, जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन किसका उपग्रह है? दोस्तों टाइटन जो है वो उपग्रह है किसका? शनि का, ठीक है, ये आपको याद रखना है, उपग्रह है शनि का। शनि ग्रह है एक नेपच्यून से गर्म, शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है, ठीक है। शनि ग्रह जो है वो नेपच्यून ग्रह से भी ज्यादा गर्म है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? दोस्तों सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने, ठीक है। शनि ग्रह को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है शनि, ठीक। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? दोस्तों वलयों की संख्या है 10। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या 10 है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह दोस्तों शनि है, ठीक है। कौन सा है? शनि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ठीक। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? वे शनि है। शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनस की खोज किसने की थी? दोस्तों यूरेनस की खोज जो की थी हर्शले ने। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शले ने। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ? सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह जो है यूरेनस है, ठीक है। यूरेनस ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? दोस्तों 27 उपग्रह हैं यूरेनस के। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण, ठीक है। जो पश्चिम की ओर घूमता है, भ्रमण करता है, वो अरुण है। ओबेरॉन, टाइटेनियन, एरियल, अम्बेरियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? ये शनि के हैं, ठीक है। ये जो उपग्रह हैं इसमें नाम दिए हुए हैं, ठीक है। ये पांचों जो उपग्रह हैं वो शनि के हैं, ये आपको याद रखना है। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह है? कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह जिन्हें माना जाता है? अरुण है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? दोस्तों यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर कितने वर्षों में चक्कर लगाता है? 84 वर्ष में। 84 वर्ष में एक चक्कर वो पूरा करता है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है यूरेनस, ठीक है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हरा प्रकाश जो देता है वरुण करता है, ठीक है। वरुण जो है हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सौर परिवार के ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है दोस्तों? नेपच्यून। सबसे ठंडा ग्रह जो है वो है नेपच्यून, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 145वां प्रश्न है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपके लिए रिकॉर्ड करना होता है, उसके बाद फिर उसको एडिटिंग से ये सब करनी होती है, तब जाके एक अच्छा वीडियो तैयार होता है। अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? हरे रंग का ग्रह वरुण इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मीथेन की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। मीथेन के कारण वो हरे रंग का दिखाई देता है। कौन सा ग्रह? वरुण ग्रह, ठीक। कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने आते हैं? ठीक है, सहोदर भाई के नाम से जाने वाले हैं अरुण और वरुण, ठीक है। अरुण और वरुण जो है वो सहोदर भाई के नाम से जाने आते हैं, ये दो ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? सूर्य और पृथ्वी से दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून जो है सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष दीर्घतम होता है, यानी सबसे ज्यादा जो वर्ष जिसका बड़ा होता है वो होता है नेपच्यून पर, ठीक है। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? बाह्यतम ग्रह है नेपच्यून। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह नेपच्यून है। यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? दोस्तों यम और कुबेर की खोज 1930 में क्लाइड टाम्बेक के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा,
किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? ये लगता है चंद्रमा को। चंद्रमा को परिक्रमण करने में भी और परिभ्रमण करने में भी बराबर समय लगता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? रात की रानी कहलाता है चंद्रमा। ठीक है। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? जो पृथ्वी से हमें जो चंद्रमा की सतह दिखाई देती है वो अपनी उसकी कुल सतह का 59% है। ठीक है, 59% है, यानी कि 59% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का हमारा 155वां प्रश्न है। क्लेवियस क्या है? क्लेवियस है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। ठीक है, क्लेवियस जो है वो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो अंतरिक्ष को नाम से जाना जाता है सिसलुनर। किस नाम से? सिसलुनर नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर जो है वो चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ पर? चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.3 दिन में लगाता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है 2 सेकंड से भी कम। ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी पर जो प्रकाश है वो 2 सेकंड से भी कम समय में पहुंच जाता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र कहा जाता है चंद्रमा को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। ठीक है, बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। आकाश का सबसे चमकदार तारा है सीरियस। आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। हेली धूमकेतु का जो आवर्तकाल होता है वो 76 वर्ष होता है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के निकट सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष लगते हैं। यह क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच जो परिक्रमा करते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वो मंगल और बृहस्पति है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस है। सबसे पहले जो खोजा गया क्षुद्र ग्रह है वो सीरस है। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदिष्ट होती है क्योंकि धूमकेतु की पुच्छ जो होती है सूर्य से परिदिष्ट होती है, दिखाई देती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैंजित दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, देखिए सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण जो है धूमकेतु पर भैंजित दाब डालता है, मतलब दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ जो होती है सूर्य से दूर विक्षिप्त हो जाती है। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। कौन आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है चंद्रमा, जिससे हमें सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई, जो भाग दिखाई देता है ना पूर्ण सूर्य ग्रहण में, उसको हम किरीट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। ठीक, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? दोस्तों एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 7 ग्रहण हो सकते हैं। डायमंड रिंग की घटना होती है। डायमंड रिंग की घटना जो होती है वो सूर्य ग्रहण के दिन होती है। कब होती है? सूर्य ग्रहण के दिन होती है डायमंड रिंग की घटना, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है सिजीगी है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित है। सिजीगी वो स्थिति होती है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थित हो। चंद्रग्रहण का कारण है, चंद्रग्रहण का क्या कारण है दोस्तों? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने में ही चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। कब होता है चंद्रग्रहण? पूर्णिमा के दिन होता है। किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? ठीक है, शुक्र ग्रह हम किसे कहते हैं? वीनस को भी मतलब शुक्र ग्रह का एक दूसरा नाम वीनस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंग्लिश में उसको हम वीनस कहते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? दोस्तों औसत दूरी लगभग, ये देख लिया, देखते हैं 150 गुना 10⁶ किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। ग्रह क्या है? ग्रह एक ऐसे अप्रकाशमान पिंड है
जो टिमटिमाते नहीं है, ठीक है। ग्रह ऐसे अप्रकाशमान पिंड हैं जो टिमटिमाते नहीं है। कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? ये हैं बृहस्पति। बृहस्पति के सबसे सर्वाधिक उपग्रह और चंद्र हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का क्या नाम है? मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश है भारत, ठीक है, जो कि मंगल की कक्षा में पहुंच पाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र यानी ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? जैसे पृथ्वी का ट्विन प्लैनेट जो है, ठीक है, जिसको हम इसकी पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, वो शुक्र है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य के बाह्यतम परत को हम कहते हैं किरीट यानी कि कोरोना, ठीक है। किरीट यानी कोरोना कहते हैं सूर्य के बाह्यतम परत को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू मून परिघटना होती है, कब होती है? ये होती है जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो। जब एक ही माह में दो पूर्णिमा पड़ती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ब्लू मून, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके आमाप व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है, ठीक है। ग्रहों के आमान यानी कि व्यास के बढ़ते हुए क्रम में कौन कौन से ग्रह लगाएंगे हम? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, यूरेनस, ठीक है। इनके व्यास के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में ये ग्रह दिए गए हैं। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? किसने बताया था? ये बताया था केपलर ने, ठीक है। केपलर ने ये बताया था सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का जो मार्ग है वो दीर्घ वृत्ताकार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ के 3/4 भाग में क्या है? भूपृष्ठ यानी हमारी पृथ्वी के 3/4 भाग में क्या है? जल है, ठीक है। मतलब भूपृष्ठ में सबसे ज्यादा हमारी जो पृथ्वी है उसमें जल की संख्या जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है और स्थल वो कम है, ठीक। किस ग्रह का नाम, उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन दूरी पर किलोमीटर दूर है? वो है पृथ्वी। पृथ्वी सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 191वां प्रश्न है हमारा। विश्व के कितने धरातल में पानी है? दोस्तों 70%, ठीक है। विश्व के कितने धरातल में पानी है? 70% पानी और 30% पे हमारा स्थल है जहाँ पे लोग रहते हैं या जंगल वगैरह वो सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आज के हमारे टोटल 191 क्वेश्चन थे सौरमंडल चैप्टर के, ठीक है, ज्योग्राफी के। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया था, कि जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए गए सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी उस बुक में दिए गए हैं, ठीक है, उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन है सबको इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। वन लाइनर में आपके हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपकी क्विक रिवीजन के लिए, ठीक। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को हमारे इस वीडियो को लाइक करते चलें, ठीक है। सबसे पहले तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगर आप हमारे सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं तो आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की हमारी जो भी जानकारी है चैनल से रिलेटेड सबके और कंटेंट से रिलेटेड मिलती रहेगी, क्योंकि हम यहाँ अलग अलग एग्जाम के लिए, ठीक है, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, कंप्लीट एग्जाम, उनके लिए वीडियो बना के लाते रहते हैं। और इस वीडियो को अगर आप फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। कहाँ दिया गया? डिस्क्रिप्शन में हमने इसका चैनल का लिंक दे दिया टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से जाके आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने 190 यानी कि 190 से ज़्यादा 191 प्रश्न देखे और इसी प्रकार का एक नया वीडियो लेके हम आपके लिए फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।